इंसिडेंटली दुनिया में जितने सेकुलर फेमिनिस्ट मुल्क हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2.1 की मिनिमम रेशो को टच करता हो, सब इससे नीचे हैं। नंबर्स डोंट लाई। देखिए, एक है प्रोसेस, एक होता है नतीजा। ह्यूम ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि अगर आपको किसी चीज का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसके नतीजे को देखें। सो फेमिनिज्म क्या किसी एक औरत के लिए हो सकता है कि उसको बड़ा अट्रैक्टिव आइडिया लगे? मे बी हो सकता है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह है कि आपकी आबादी खत्म हो जाएगी। स्लोली स्लोली करते 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 टाइम ऐसा आएगा। ये वेस्ट के अंदर अब जो क्राइसिस आया हुआ है, ये बड़े साल पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि वेस्ट में ये होगा। वो क्राइसिस क्या है? अब काम करने वाले लोग नहीं हैं। इमिग्रेशन ज्यादा लेके हैं तो हमारा कल्चर हर्ट होता है। इमिग्रेशन ना हो तो मुल्क का सिस्टम हम कैसे चलाएं? यूरोप में आज भी उसको फंक्शनल रखने के लिए तकरीबन 15 करोड़ लोग चाहिए, तकरीबन उसको फंक्शनल रखने के लिए। वो नहीं है अब लोग। 4.8 to 1 का रेशियो है कि एक रिटायर्ड आदमी को, जो इंडस्ट्री के अंदर लोग हैं, ऑन एवरेज 4.8 लोगों की जो इनकम जनरेट वो करते हैं सोसाइटी के लिए काम काज करके, उससे एक रिटायर्ड आदमी सपोर्टेड होता है। लेकिन अगर रिटायर होने वाले लोग ज्यादा हो जाएं, पीछे आबादी रिप्लेस करने वाली कम हो, तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। आइदर वो वेलफेयर स्टेट का सिस्टम खत्म कर दे, या पैनिक में आके आप ये करें, लोगों को रिटायर ना करें, उनको कहें कि आप ज्यादा ऐसा काम करें, साल 2 साल आप और बढ़ा दें। ये 2011-12 में प्रिडिक्शंस आ चुकी थी कि वेस्ट के अंदर ये काम होगा और वेस्ट के अंदर बहुत खून खराबा भी होगा, जो कि हमने उसकी पहली किस्त देख लिया फ्रांस में 1-2 साल पहले, कि जहां पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एज सिर्फ 2 साल ज्यादा की थी। आप रिटायर ना हो, 2 साल और काम करें। वो लोग जो 40-40 साल से काम कर रहे थे, मजदूरियां कर रहे थे, ख्वाब उन्होंने अपने देखे हुए थे कि रिटायर होकर ये करेंगे वो करेंगे। अब उन्हें कहें 2 साल और लगाओ, तो हुआ क्या? बोर्डो को जला दिया, पेरिस में जलाओ, पुलिस पे हमले, आग से पुलिस पे हमले, पूरे फसाद की लहर। और ये यूरोप में प्रेडिक्टेड है कि ये जगह जगह होना है अभी। All that goes down to one of the isms, to the one we're talking here, feminism. तो इंसान के लिए जितनी मर्जी आप किसी प्रोसेस को ग्लोरीफाई कर दें, अगर उसका नतीजा यह है कि उसे इंसानियत खत्म हो रही है, तो वो नतीजा बताएगा कि ये प्रोसेस अच्छा नहीं। ये दुनिया ने दिया है, दुनिया को मिला है फेमिनिज्म के जरिए, कि इसमें आबादियां खत्म होती हैं इसकी वजह से। सिर्फ इसकी वजह से नहीं, पूरा पैकेज है। और इसको हल करने के लिए जो सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने मियां और बीवी दोनों को मिलकर 600 कुछ दिन पेड हॉलीडेज, अप टू 80% पेड हॉलीडेज दी कि अगर आप औलाद पैदा करते हैं तो हम आपको इतनी छुट्टियां देंगे। मियां और बीवी दोनों के मिला के लगा कर 365 दिन होते हैं साल में, वो 600 से ज्यादा दिन दे रहे हैं, जिसका 80% तनख्वाह में आपको मिलेगा, दोनों को, मियां और बीवी को, कि आप औलाद पैदा करें और उसको पालें। इमेजिन दैट। वो आइडिया भी नहीं चला, लोगों ने पागल ना सी, नहीं आइडिया चला। रशिया जब पॉपुलेशन क्राइसिस में गया तो उन्होंने एक नया काम किया। उनका एक एलीट मिलिट्री एजाज है, मदर हेरोइन उसे वो कहते हैं, कि वो हीरो की जो जमानत है हेरोइन की, वो प्रोटैगनिस्ट है सोसाइटी की। और ये है कि वो कौम की माँ है कि उसने जंगी हालात में कुछ ऐसा काम किया है कि वो डिजर्व करती है कि उसको ये मेडल दिया जाए। जो औरत 10 बच्चे पैदा करके उनको रशियन वैल्यूज पे जवान करे, उसको भी ये मेडल दिया जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? इमेजिन दैट। बच्चे पैदा करने पे फौजी एजाज। एक और वहां पे सजेशन दी गई जो कि नहीं हुई, वो बड़े मजे की थी, कि हर मर्द की 5 शादियां कराई जाएं और शादी के बाद 10 साल के लिए तलाक पे पाबंदी, की शादी के पहले 10 साल में तलाक नहीं हो सकती। हम कह रहे थे बिस्मिल्लाह करा साड़ियां 4 तो कबूल नहीं सी, वो भी ऑप्शनल, तो थोड़ियां कंपल्सरी 5, और उसमें भी तलाक नहीं। ये सॉल्यूशंस देखें, इनका बच्चकाना सॉल्यूशंस है। क्यों? इंसान जब डेस्परेट होता है ना इंसान, तो फिर वो इस तरह की बोंगियां मारा करता है। और ये
फेमिनिज्म गोज डायरेक्टली टू द रूट कॉज ऑफ इट अमंग अदर रीजंस, जिसमें इंडिविजुअलिज्म भी और बाकी सारे रीजंस भी आ जाते हैं, लेकिन ये उसके अंदर सेंट्रल मुजरिम है। ये इसने दिया है औरतों को कि जिन घरों में खवातीन खुद फैमिलीज को लीड करती हैं वहां पे गुर्बत ज्यादा है, उनके बच्चे जराइम में ज्यादा जाते हैं। जहां पे ये फैमिली सेटअप का हिस्सा है वहां पे जो हालात है वो सबके सामने ही है। जो हालात वाकयात हैं कि आबादियां खत्म हो रही हैं, पॉपुलेशन फिनिश, ड्रिंक्स, ड्यूड इनकम, नो किड्स, ये सारा वहां पे चल रहा है। और आखिर नतीजा ये है कि उस सोसाइटी में रिटायर्ड लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए लोग नहीं हैं। ऑल दिस बिकॉज किसी औरत ने ये कहा कि मैं घर का आराम मुझको जो जबर के तौर पे मिला हुआ है, इस जबर की जंजीर तोड़कर मैं अपना हक इस्तेमाल करके किसी और के लिए मजदूरी करने जाऊंगी। एंड कॉल मी इंटेलिजेंट। मैं साथ है, मुझे ये भी साथ कहो इंटेलिजेंट। कुछ हफ्ता पहले, लिटरली आखिरी बात है, कुछ हफ्ता पहले बड़ी हमारी मोअज़्ज़ज़ मोहतरम बेटी एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, तो बड़े उन्होंने कर्ब से मुझसे पूछा कि ये जो कहते हैं वुमेन गो टू किचन, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने उनको अर्ज किया, मैं भी यही कहता हूँ, गो टू किचन। किचन को आपने गाली क्यों बना लिया है? वो गलत जगह तो नहीं है, जाएं, किचन इज अ लवली प्लेस। क्योंकि मेरे घर में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस किचन, हम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आपको भी जाना चाहिए ना। इस क्लिप पे बड़े लोगों ने तनकीद भी की, लोगों ने पसंद भी किया। चले ठीक है, आप पब्लिक में बात करते हैं तो इस तरह की भी ओपिनियन आएंगे, इस तरह के भी आएंगे, दैट्स फाइन। बट द मच मोर फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि एक औरत, एक फीमेल, उसके जहन में यह सवाल आए ही क्यों? What gives rise to such a question? कि मुझे किचन में क्यों जाना चाहिए? हम तो ये नहीं कहते कि आप किचन के लिए बनी हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किचन एक सिंबॉलिक जगह है कि आपके घर का जो आप कह लें कि जो वजारत खजाना है, किचन बराह रास्त उसके साथ लिंक्ड है। आप उसकी चीफ हैं। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन अगर आप वो खत्म करके किसी होटल में आप शेफ बन जाएं तो ये आजादी है। बड़ी आम सी मिसाल है कि घर में बाप या भाई, उसको चाय देना गवारा नहीं है, लेकिन तो आप एयर होस्टेस हैं, बस होस्टेस हैं, मेरी बहनें हैं, बेटियां, आई रिस्पेक्ट एनी वुमन जो बाहर जाके काम करती है अपने हालात ठीक करने के लिए। हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि अपने वालिद की दवाई के लिए काम कर रही है, अपनी वालदा के लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है, वी डोंट नो। हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड आई डू। तो मैं उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उस पर कर रहा हूं कि जिन उनको जो कहती हैं कि ये तुम्हारा हक है कि घर में चाय देने से तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, एक बाप को या एक भाई को, लेकिन 50 लोगों से भरी बस को अगर तुम चाय पेश कर रही हो, अब तुम आजाद हो। अब मुझे सच बताएं, ऐसे लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गुस्सा ना किया करें, दे आर बोथ दे। आपने